चलिए, विधानसभा की कार्रवाई विधेयक पर चर्चा। देता प्रतिपक्ष कराम जूली सदन में क्या कह रहे हैं, सुनिए। मुख्यमंत्री जी बीच में 2-3 बार कई लोगों से मुलाकात हुई। मुख्यमंत्री जी सक्षम है वो जवाब दे। जो लोग आपसे मिलने गए थे, मिलने गए, गेट पे पूछा, पता चला मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए। फिर वो 2 दिन बाद फिर वापस गए, फिर पूछा मुख्यमंत्री जी हैं क्या, फिर पता चला मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए हैं। और पिछले काफी समय से, क्योंकि दिल्ली के अंदर सरकार बनी थी, उम्मीद थी कि बजट में कुछ लेके आएंगे, बड़ी बड़ी बातें की गई। और यहीं पे मुख्यमंत्री जी, यहीं पे इसी सदन में आपने कहा कि मैं राजस्थान का भागीरथ बनके 13 जिलों की आरसीपी और शेखावाटी के अंदर यमुना का जल लेके आऊंगा। आप अपने आप को भागीरथ बनाना चाह रहे हैं। भागीरथ तब बने थे जब गंगा आ गई थी। एक बूंद पानी किसी भी जिले के अंदर आ गया होता, आप बता दीजिए। 7 महीने हो गए, एमओयू आ गया हो तो बता दीजिए, डीपीआर आपकी बन गई हो तो बता दीजिए। फिर काय का डबल इंजन है? और बजट के अंदर ईआरसीपी का, इस बजट का नाम आ गया हो राजस्थान का, तो बता दीजिए। मैंने तो चश्मा लगा के खूब देखा। अरे बैठिए, आवाज नहीं कि कहीं तो बजट के अंदर राजस्थान का नाम आ जाए। अरे ये काम मेरा है, सवेरे भी आपको टोका था, लेकिन ये मेरा काम है। लेकिन राजस्थान का नाम आने की बजाय जिन लोगों को कहते थे पीठ में छुरा भोंकने वाले हैं, पलटू चाचा हैं, उनको पूरे देश का जो पैसा है वो देश का बजट नहीं होके सरकार बचाने वाला बजट आप लोगों ने कर दिया। जहां बिहार में 12 सांसद हैं जेडीयू के, उनसे तो ज्यादा ही राजस्थान की जनता ने आपको दिए हैं। वो लेके गए हैं 58,900 करोड़ रुपए। आंध्र प्रदेश में हमसे 2 ही सांसद ज्यादा हैं, 16 हैं वहां, वो लेके गए हैं 50,475 करोड़ रुपए। अब मुख्यमंत्री जी आप बता दीजिए कि अब ये इंजन किधर चल रहा है, ये आप बता दीजिए। ये जो आप रोकते हो ना मुझे बार बार, इसी पे 2 लाइनें कहना चाहूंगा कि मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाए कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, कि सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलते देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। आप बात कर रहे हो राहुल गांधी जी की, आप क्या बराबरी करेंगे राहुल गांधी की? आज राहुल गांधी जी ने इस देश के आजादी से पहले के सबसे अमीरों की गिनती में शुमार मोतीलाल नेहरू, उनके बेटे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, पूरे ऐसो आराम, पूरी अपनी देश के लिए अपनी जमीन जायदाद सब उन्होंने देश के नाम कर दी। उनके लिए कवि प्रदीप ने लिखा था कि फूलों की सेज छोड़कर दौड़े जवाहरलाल। आज
जो बात करते हैं देश के टुकड़े करने की, आप लोगों को यह सोचना पड़ेगा कि राहुल गांधी जी के पिता स्वर्गीय राजीव गांधी जी, जिनको बम से उड़ा दिया गया, देश के लिए शहीद हो गए, उनको टुकड़ों से ही उनकी पहचान हुई। ऐसे राजीव गांधी जी थे। इंदिरा गांधी 36 गोलियां लगी उनके, देश के लिए शहीद हो गई, आतंकवाद का खात्मा किया। उनके लिए आप ऐसी बात कहते हैं। महात्मा गांधी, जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, पूरी दुनिया के अंदर मिसाल बने, आज नेहरू गांधी परिवार की आप बात करते हो, जिस परिवार के 3 प्रधानमंत्री होते हुए आज तक दिल्ली में जिनका घर नहीं है। आपने इंदिरा गांधी का घर छीना था, वो किराए के मकान में रही थी। आपने राहुल गांधी का घर छीना, देश की जनता ने अपने दरवाजे खोल दिए कि यह है राहुल गांधी जी का घर। जिस राहुल गांधी ने अपना बचपन अपने हाथों में अपने परिजनों की मौत को देखा हो, 7 साल के अंदर 2 मौत जिसने परिवार के अंदर देखी हो, जिसको नाम बदल के पढ़ाई करनी पड़ी हो, जिसने पूरे देश की पैदल यात्रा करी हो, जो 5वीं बार संसद का सदस्य बना हो और नेता प्रतिपक्ष हो, उसकी आप पर बात करोगे? मैं कहना चाहूंगा, इन बातों से काम चलने वाला नहीं है मुख्यमंत्री जी। काम तो आपको करना पड़ेगा। ये जो है ना, सरकार बचाने के चक्कर में सारा बजट ले गए और हमें कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा, ये बात मैं कहना चाहूंगा। सही बात है, बजट राजस्थान का चर्चा केंद्र की कर रहे हैं, इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि केंद्र से जो हमें मिलने वाला था, क्या मिला वो जरा आप बता दीजिए। पिछले 7 महीने की बात करना चाहूंगा। पिछले 7 महीनों में एक शब्द लगातार, आज भी विधानसभा में माननीय मंत्रियों ने व्यवस्थाएं दे दी हैं, आश्वासन दे दिए कि जांच करेंगे। या आखिर जांच कब करेंगे? या जांच ही करेंगे, काम भी कुछ करेंगे? ऐसा लग रहा है कि एक पूरा मंत्रिमंडल, एक पूरी सरकार जांच कराने के लिए आप लोगों को चाहिए, काम करने का तो आप लोगों की मंशा है नहीं। एक तरफ कहीं मन की बात हो रही है, यहां जांच की बात हो रही है। अरे भाई, जांच भी करा लेना, पहले काम तो कर दो। दूध का बोनस नहीं आ रहा, गौशाला का अनुदान नहीं आ रहा मुख्यमंत्री जी, छात्रवृत्ति नहीं आ रही, और आपके सुबह मंत्री बहुत बड़ा जवाब दे रहे थे कि आपके समय में 3-3 महीने में पेंशन आती थी, आपने 3 का 6 कर दिया। पहली पेंशन आपने 6 महीने बाद राजस्थान की जनता को दी है, यह बात मैं कहना चाहूंगा। आपने, वित्त मंत्री जी ने $350 बिलियन की बात की। शायद इतिहास में तब से बजट आ रहा है, पहली बार बिलियन और डॉलर की बात हुई है। तो जरा वित्त मंत्री जी ने तो नहीं बताया पिछली बार। मुख्यमंत्री जी, हम सब लोग ये जो तिलिस्म की फिगर है ना, इसको जानना चाहते हैं कि कौन सा जादू है, कौन सा जादुई फिगर आपने दिया है। और रुपयों से बात करते करते आप तो डॉलर पे पहुंच गए। आप तो कहते थे कि जो जो डॉलर की कीमत बढ़ती है, हमारे देश की इज्जत गिरती है। तो आज के समय में डॉलर की कीमत क्या है, यह भी बता देना कि 10.5 साल में आप लोगों ने डॉलर को कहां से कहां पहुंचा दिया। यह भी मैं चाहूंगा मुख्यमंत्री जी, जब आप जवाब दें तब जरूर बताएं। वैसे तो जवाब देने की आदत नहीं है आपकी। भले आदमी सारी चीजों को पी जाते हैं और मंद मंद मुस्कुरा के और सवाल से किनारा काट लेते हैं, लेकिन यह मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा। जवाब तो देना पड़ेगा। आप पूछ रहे थे उस दिन कि आप कौन हैं जो एमओयू के बारे में जानना चाहते हैं। सरकार हमारी, एमओयू हमारा, आप कौन होते हैं पूछने वाले। मैं कहना चाहूंगा, मैं वो पूछने वाला हूं
जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की वजह से राजस्थान की जनता ने आपसे सवाल पूछने के लिए इस पद पे बैठाया है, मैं वो हूं आपसे सवाल पूछने वाला। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि अंग्रेजी भाषा के एक प्रसिद्ध कवि दार्शनिक एलेस्टर क्राउले याद आ रहे हैं, जिन्होंने एक बात कही थी, क्लाउड्स विदाउट वाटर, यानी कि बिन पानी के बादल। और गांव में एक बात बहुत है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। मुख्यमंत्री जी, आप पौने तीन घंटे तक गरजे, लेकिन एक भी बूंद राजस्थान की जनता को इन 7 महीने में नहीं दिला पाए। इस सरकार के पास कोई विजन नहीं है, सिर्फ थोथी घोषणाएं कराने से कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। मैं फिर आता हूं वापस ईआरसीपी पे। 9600 करोड़ की जो बात हुई, कई सदस्यों ने भी बार बार जानकारी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, आपके बजट में 1 रुपए भी अब तक ईआरसीपी पे खर्च किया हो तो बता देना, और इसरदा नवनेरा बांध किसने बनाया है ये भी आप बता देना, ये मैं आपसे पूछना चाहूंगा। 13 से 18 लगे थे, बहुत बढ़िया। यहां से एक डिमांड भी आ गई ईआरसीपी की कि इसका नाम नरेंद्र मोदी जी के नाम पे करना चाहिए। क्यों भाई? ईआरसीपी का जो इलाका है, ज्यादातर आदिवासी, गरीब लोग, दलित लोग इस पूरे इलाके के अंदर आते हैं। आप हमारे राष्ट्रपति जी के नाम से, द्रौपदी मुर्मू जी के नाम से क्यों नहीं बनाना चाहते इसका नाम? मैं प्रस्ताव करता हूं कि उनके नाम से इस योजना का नाम किया जाए, क्योंकि ईआरसीपी जो योजना है वो वसुंधरा जी ने बनाई थी, उनका नाम तो रखना नहीं चाहोगे। सेकंड ऑप्शन में यह भी देता हूं कि आप राष्ट्रपति जी के नाम से नहीं रखना चाहें तो आप वसुंधरा जी के नाम से भी इस योजना का नाम रख ले, तो मैं ये कहना चाहूंगा। आज वैसे प्रदेश के अंदर ये चर्चाएं हैं कि मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी की आजकल थोड़ा सा जो है पटरी सही नहीं चल रही है, लेकिन आज आप मैचिंग में आए हैं। अभी बताऊंगा तो बोलने दोगा तभी तो। अरे आप तो संसदीय मंत्री बोल। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों से रचा स्वयं को, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे।